हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे कुशल मंगल हो ना सब? हाँ, कुशल मंगल ही रहा करो, फालतू टेंशन मत लिया करो। अब बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की। पिछले लेक्चर में अपन ने ऑक्सीजन को देखा, उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी, क्वेश्चंस देखे कैसे कैसे बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके रोल देखे। भाई साहब वहाँ से सवाल पूछता है। यही प्रोसेस अपन जिब्रेलिक एसिड में भी लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। ठीक भाई, अब हुआ क्या था ना, ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया, बता दिया कि भैया उसके इतने सारे प्यारे प्यारे रोल्स हैं कि भाई रूटिंग कराएगा स्टेम कटिंग में, अगर ज़्यादा हो गया तो रूट को तो सप्रेस कर देगा, स्टेम को बढ़ा देगा। अरे याद आ रहा है कुछ पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था? अब ऐसे ही अपन जिब्रेलिक एसिड को देखते हैं। तो इसकी डिस्कवरी भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से हुई। कैसे मज़ेदार तरीके से? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई कुरोसावा। अच्छा, अब देखो तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा है, कुरोसावा जी की भैया जी जापान तरफ के होंगे, कहीं के ज्ञानी आदमी, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा हम्बल लोग देखने को मिलते हैं। अच्छा, ई कुरोसावा, ठीक, साइंटिस्ट का नाम था। ये स्टडी कर रहे थे डिसीज़ की जिसको बोलते हैं बेनकिन डिसीज़। अच्छा, बेकन डिसीज़ जो भी कह दो। ये क्या होता ना, तुमने राइस के प्लांट्स देखे हैं? हाँ सर देखे हैं। अब देखो नॉर्मली राइस का प्लांट है, छोटा मोटा टाइप का होता है, हाँ, लेकिन एक फंगस के कारण, जिसका फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। अच्छा, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, इस फंगस के कारण क्या हो रहा था ना कि आगे के लगे जो राइस के प्लांट थे वो इतने बड़े बड़े हो रहे थे। कितने बड़े? मतलब 6-6, 7-7 फीट तक जा रहे थे। अच्छा, इन्होंने इस डिसीज़ को नाम दिया था फूलिंग सीडलिंग ऑफ राइस। अच्छा, इस डिसीज़ को उन्होंने नाम दिया था फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता था कि भाई राइस के प्लांट जो है छोटे मोटे टाइप के होते हैं। नॉर्मली आपने भी देखा होगा केरल साइड में अगर कोई है कि भाई छोटे मोटे टाइप के राइस के प्लांट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जापान में, इस फंगस के कारण जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, इस फंगस का नाम रखना है जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, जो छोटे मोटे टाइप के प्लांट थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, बहुत ही ज़्यादा बड़े, समझ लो। तो एक डिसीज़ हो गई, कौन सी? बेकन डिसीज़। अच्छा, किस में? राइस में। और किस वजह से हुआ? फंगस के कारण। कौन सी फंगस? जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म। अब हुआ क्या कि भैया देखा कि भैया प्लांट जो है एकदम मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या क्या है? हाँ, सिम्टम्स देखिए, ये जो राइस का प्लांट था इसमें अपने को क्या क्या सिम्टम देखने को मिले उनको, ये ई कुरोसावा जी को। इन्होंने बोला कि भैया प्लांट जो है स्टेराइल हो चुका है। अच्छा, मतलब खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, कब? अच्छा, स्टेराइल हो चुका है, उसकी पत्तियां पेल येलो हो चुकी हैं। अच्छा, प्लांट जो पेल येलो हो चुका है और लेंथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। अब देखो, जो जेनेटिक्स जिसने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत जिसको जेनेटिक्स का ज्ञान है कि भाई नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल टी तो टॉल होता है। हाँ जी, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल होता है, और अगर स्मॉल टी है तो वो ड्वार्फ ही होगा। अरे हाँ या ना भाई? तो तुमसे वो सवाल क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जेनेटिक भले ही चेंज ना करे लेकिन फिनोटाइप उसका चेंज कर देता है। मतलब सर जेनेटिक्स तो भैया एक बार जो निर्धारित हो गई वही होती है। हाँ, जन्म मतलब जैसे अपने में भी होता है ना, प्लांट में जैसे होता है कि अगर मेल से कैपिटल टी आया, फीमेल से कैपिटल टी आया, तो बच्चे में कैपिटल टी होगा। अब भले ही इसमें क्या हुआ ना, प्लांट में अगर स्मॉल टी भी है और तुमने ऊपर से जिब्रेलिक एसिड के फुसफुस कर दिया, हाँ, तो क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड को फुसफुस कर दिया तो क्या होगा? प्लांट की लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। तो एनसीईआरटी में सब मतलब बहुत प्यारे तरीके से लिखा है, विदाउट चेंजिंग इट्स जीनोटाइप इट कैन चेंज इट्स फिनोटाइप। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ये चीज़ कर सकता है? वो है जिब्रेलिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब हुआ क्या था ना कि भाई इसको आइसोलेट करने की बात आई कि भैया अपन ने अगर जिब्रेलिक एसिड को निकाल लिया तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो साइंटिस्ट उस समय क्या हुआ था ना, जो बौने लोग होते हैं ना, ह्यूमंस, हाँ, ह्यूमन जो छोटे मोटे टाइप के रह जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन की इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, हाँ, उनमें जिब्रेलिक एसिड लगाने लगे कि क्या पता कुछ हो जाए, उन्हें पिला रहे हैं पानी में मिला के। लेकिन भैया ये फाइटो हार्मोन है, प्लांट की बात चल रही है, नहीं कोई एनिमल पे मत अप्लाई कर देना। ठीक, तो अब क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ था राइस प्लांट को, हाउ? उसको है ना स्टेराइल फिल्ट्रेट को इन्होंने आइसोलेट किया और अप्लाई किया एक नॉर्मल प्लांट पे। तो देखा कि आगे के लगे जे का हुआ, लेंथ बढ़ गई। ये तो उस समय भैया ये जादू माना जा रहा था, और जिसके पास जो थी जादू की सीसी, वो कौन थे? ई कुरोसावा। उन्होंने बोला कि अच्छा कौन से प्लांट को बड़ा करना है बताओ, वैसे छिड़क देंगे जिब्रेलिक एसिड, 1 हफ्ते में प्लांट बढ़ा। अच्छा, ये मज़ेदार चीज़ है। जैसे बाबाओं नहीं होता है, बाबाओं का वो खूब चलता है कि कोई भी कमी हो, जे हो, फलाना हो, डिकाना हो, ग्रह काल दक्ष, मतलब वो ग्रह होते हैं ना, तुम लोगों ने ऐड वगैरह देखे होंगे, या फिर वो न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ आता है कि बर चाहिए, बधू चाहिए, घर में कुल का शांति, ये सब बवाल चीज़ें। ऐसे ही उस समय हो रहा था कि इनको एक ये जादू की वो मिल गई थी, वो जैसी प्लांट पे डाल दें हफ्ते भर में प्लांट बढ़ा। अब लोग बाग समझ नहीं पा रहे थे, उस समय इतने कहाँ पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा, अब हुआ क्या? चलो ये तो मस्ती हो गई, अब ये याद रखना, इसलिए इतना घुमाया मैंने तुम्हें इसमें, बेकन डिसीज़ नाम था।
डिसीज का। ठीक, किस में हो रहा था? राइस में। किस कारण से? क्योंकि फंगस लग जा रही थी उसमें, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, और उससे एक हार्मोन बन दिया था, कौन सा? जिब्रेलिक एसिड। अब प्लांट्स में 105 तरीके के, हे चीकू, 105 तरीके के क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। इन प्लांट्स नियरली 105 टाइप्स ऑफ सच केमिकल्स आर प्रेजेंट, जो ग्रोथ कराते हैं। कैसी? मतलब वो लेंथ बढ़ाते हैं। वो ऐसे कौन सा हार्मोन होगा? जिब्रेलिक एसिड। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, ये जो GA3 है ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, मोस्ट कॉमन है ये सर। GA3 क्या है सर? कहीं का वो गेम वगैरह है क्या? गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला? अरे नहीं यार, वेब सीरीज़ नहीं है जी। जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, ऐसे 105 तरीके की वैरायटी होती है इनमें। अच्छा, वो जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, बोलते हैं भैया कि इस वैरायटी की वो दिखाओ, इस वैरायटी की वो दिखाओ। हाँ, वैसी ऐसे जो जिब्रेलिक एसिड 3rd है वो मोस्ट कॉमन है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, मान ली बात। अब बात आती है सवाल से, जिसको अपन बोलते हैं प्रीकर्सर। इसका प्रीकर्सर कौन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ बनता था? वो लिंक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन पढ़ा होगा आपने। रेस्पिरेशन में अपन लिंक रिएक्शन पढ़ते थे कर्ब साइकिल के पहले। अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? वहाँ कौन बनता था? एसिटाइल कोएंजाइम है। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड में पता 20 कार्बन होता है। अच्छा, 20 कार्बन की चेन होती है लंबी सी। अच्छा, वो कौन सी है? जिब्रेलिक एसिड। अब जिब्रेलिक एसिड जो है ना, इसका ये किसका डेरिवेटिव होता है चीकू? टर्पीन डेरिवेटिव। अच्छा, ये याद रख लेना बस। प्रीकर्सर कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम है, टर्पीन डेरिवेटिव होता है। अच्छा, अब बात आती है साइट ऑफ सिंथेसिस। जैसे ऑक्सीजन कहाँ बनता था? रूट और शूट की टिप पे, याद आ रहा है? हाँ, वैसे जिब्रेलिक एसिड कहाँ पे बनता है? इंटरनोडल रीजन पे। सर जी क्या होता है इंटरनोडल रीजन? हम नहीं खेल रहे सर, हमें बताओ तो। अरे यार, गन्ना खाया है? मतलब देखा तो होगा गन्ना, इसमें कैसी नोट्स प्रेजेंट होती हैं? हाँ सर होती हैं। तो ये जो दो नोट्स के बीच में जो रीजन होता है इंटरनोडल रीजन, वहाँ पे क्या बनता है? जिब्रेलिक एसिड। और जैसे ही जिब्रेलिक एसिड बना, इन नोट्स की दूरी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बात आती है बायो एसे ऑफ जिब्रेलिक एसिड। वही जैसे अपन ने उसमें देखा था ऑक्सीजन में, अब जिब्रेलिक एसिड में भी वही अपने पास 2 बायो एसे हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि भाई डॉर्फ कोई भी मतलब डॉर्फ का प्लांट हो, डॉर्फ प्लांट हो मतलब छोटा-मोटा टाइप का हो। अब एनसीईआरटी ने पी प्लांट लिखा है। पी मतलब वो मटर वाला, जिसमें किसने काम किया था? मेंडल चाचा ने खूब काम किया था जेनेटिक्स में, क्लास 12th में आप पढ़ोगे। तो डार्विन कह रहा हूँ, डॉर्फ पी प्लांट बायो ऐसे था। इसमें क्या था कि अगर डॉर्फ वाले पे आपने जिब्रेलिक एसिड छिड़क दिया तो वो भी क्या हो जाएगा? टॉल। तो क्या भैया इसकी जीनोटाइप चेंज हुआ? देखो यहाँ पे भी स्मॉल टी था, यहाँ पे भी स्मॉल टी है, तो जीनोटाइप तो वही है, लेकिन पेड़ क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज कर देगा लेंथ ऑफ द प्लांट विदाउट चेंजिंग इट्स जीनोटाइप। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब ये तो तुम्हें याद रखना ही है, और नहीं भी रखोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा, क्योंकि ये दारू वाली चीज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, बार्ले एंडोस्पर्म बायो एसे। अब बार्ले की सीड्स होती हैं। अच्छा, बार्ले की सीड्स में क्या होता है? स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं? जिब्रेलिक एसिड को छिड़क देते हैं। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड छिड़कने से क्या होगा? देखो क्या होता है, नॉर्मली ये अपने पास क्या है? सीड है, कि उसकी सीड है, बार्ले की सीड है। ये होती है एलिरोन लेयर, प्रोटीन की लेयर होती है, और अंदर रहता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या है? स्टार्च। ठीक, तो जिब्रेलिक एसिड जैसे ही मैंने इसके ऊपर छिड़का तो क्या वो करेगा ना? जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट कर देगा जाके अमाइलेज को। अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च बनाता है चीकू। अच्छा, और जितना ज़्यादा स्टार्च उतनी ज़्यादा ग्लूकोज। अरे हाँ या ना भाई? और जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा इथेनॉल। सर हम नहीं खेल रहे, इथेनॉल कैसे बन जाएगा? दारू कैसे बन जाएगी? अरे चीकू, इनका क्या करा देंगे? फर्मेंटेशन। याद आ रहा है कुछ? रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन करा दो, जिससे क्या बन जाएगी? दारू। हाँ हाँ सर याद आ गया, बिल्कुल, ये दारू बन जाएगी। तो इस एक रोल, महत्वपूर्ण रोल, वो बोलेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बेवरेजेस में काम करता है। बेवरेजेस मतलब दारू बनाने वाली कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए सर। तो अगर इथेनॉल बनाना है तुमको, अच्छा इथेनॉल या मिथेनॉल? इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। मिथेनॉल क्या होता है? जहरीली दारू होती है। अच्छा, वो नहीं पीनी। अच्छा, क्या मिथेनॉल? मिथेनॉल नहीं पीनी, इथेनॉल पीनी है। ठीक है, तो अगर इथेनॉल मेरे को बनाना है किससे? सीड से, तो मैं कौन सा हार्मोन छिड़कूंगा उसके ऊपर? जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड की पूरी प्रोसेस चला देगा, जिससे क्या होगा? इथेनॉल बनने की प्रोसेस बढ़ जाएगी। वैसे ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, दारू वाले ठेके, हाँ दारू के जिनके ठेके होते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? जिब्रेलिक एसिड। फैक्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, अब भैया रोल तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके रोल जो है ना बहुत प्यारे प्यारे हैं और सवाल पूछ देता है। चलो, सबसे पहला भैया इंटरनोडल रीजन पे मिलता था? बिल्कुल मिलता था। तो इंक्रीज करेगा किसकी? लेंथ ऑफ द एक्सेस ऑफ ग्रेप्स। अब होता क्या ना, जैसे मान लो ये ग्रेप्स का छल्ला है, छल्ला है मतलब कोई झुंड है का। हाँ, अब अगर मान लो इनकी इंटरनोड्स के बीच में ये डिस्टेंस नहीं बढ़ी तो क्या होगा? छोटे छोटे से वो बनेंगे ग्रेप्स। अरे हाँ या ना भाई? छोटे छोटे से उसके वो बनेंगे ग्रेप्स। हाँ, तो ये क्या करता है? इंटरनोड को बढ़ा देता है, जिससे ग्रेप्स का साइज मैक्सिमम बने। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि अगर ग्रेप्स पास पास में है तो उनके साइज बहुत छोटा छोटा रहता है।
अगर कभी गौर किया हो, सर हमें खाने से मतलब है, अरे तुम भी मतलब गजब खेलते हो। देखा करो, ये चीज़ें ऑब्जर्व किया करो। अगर पास में होते हैं तो ग्रेप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जितना ज़्यादा उनका इंटरनोडल डिस्टेंस होगा, इंटरनोडल डिस्टेंस, उतनी ज़्यादा ग्रेप्स मतलब का साइज़ ज़्यादा होगा। अच्छा, हाँ। फिर ये इम्प्रूव करता है शेप एंड साइज ऑफ पियर एंड एप्पल। अच्छा, पियर और एप्पल ये भैया क्या होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तुम तो जानते ही होगे, फ्रूट्स हैं पियर और एप्पल। इनकी क्या करेगा, शेप और साइज को मेंटेन करेगा। तो तुमसे सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो भैया प्लांट की शेप और साइज को मेंटेन करता है, पियर एंड एप्पल। अच्छा, कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड, इंक्रीज करा देगा प्रोडक्शन को। फिर ये भैया प्रमोट करता है किसको, माल्टिंग को। अभी अपन ने पढ़ा था ना, वो दारू बनाने वाली कंपनी के काम में आएगा। हाँ, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माल्टिंग। अच्छा, अभी मैं दिखाऊंगा वो भी, खैर मैंने अभी दिखाया भी आपको कि वो एंडोस्पर्म होता था बाल्य वाला। हाँ, उसमें माल्टिंग प्रमोट करेगा जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बने। ठीक है। और ये भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये हेस्टन, हेस्टन में इंसर्ट दिखती, हेस्टन, हेस्टन का मतलब होता है फास्ट। अच्छा, टाइम कम कर देगा, टाइम कम करेगा मतलब स्पीड उसकी बढ़ा देगा। हाँ, तो सीड फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, किसमें, सीड के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, किसमें, कॉनिफर्स में। अभी मैं तुम्हें इसको डिटेल में भी बताऊंगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा है। फिर इंक्रीज करता है राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री। मतलब देखो मेरी बात समझो, पेड़ पे फल लगा है, बिल्कुल लगा है, उसका राइपनिंग पीरियड बढ़ा देगा। राइपनिंग मतलब पकने वाला जो टाइम है, हाँ जी, वो बढ़ा देगा। अब पकने का टाइम बढ़ा रहा है मतलब कि राइपनिंग को स्लो कर रहा है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे उसको पका रहा है। अब जैसे धीरे धीरे कोई भी चीज़ पकती है ना पेड़ पे, वो उतनी ज़्यादा स्वीट होती है, स्वीटेस्ट। अच्छा, हाँ, ऐसी ये चीज़ है। अच्छा, जैसे आम है, आम को आप जितने ज़्यादा धीरे धीरे जैसे अपने आप गिरने दो तो वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है आम। अच्छा, तो इंक्रीज करेगा राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री, कौन, जिब्रेलिक एसिड। फिर जिब्रेलिक एसिड प्रोडक्शन किसमें हेल्प करता है, शुगर केन क्रॉप में। अरे यार, गन्ने की खेती में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरनोड पे मिलेगा और इंटरनोड का इलोंगेशन कराएगा। जितना ज़्यादा इंटरनोड का इलोंगेशन होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा गन्ना होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा गन्ना होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना भाई। अरे हाँ या ना, ठीक है। फिर जिब्रेलिक एसिड जो प्रमोट करता है बोल्टिंग। यहाँ से भी एक सवाल है भैया। अच्छा, बोल्टिंग क्या होता है, देखो बच्चा कंफ्यूज होता है माल्टिंग और बोल्टिंग में। हाँ, तो ये कुछ नहीं, माल्टिंग मतलब दारू। हाँ, अब देख भाई, तुम जब दारू पी लो तो खूब मार पड़ती है। हाँ, और इसलिए माल्टिंग। और बोल्टिंग क्या होता है ना, बोल्टिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, इसमें इंटरनोड जो है, इंटरनोडल इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग। सर अब हम नहीं समझ में आ रहा, देखो ये क्या है, मैं अभी दिखाऊंगा। अभी ये होती है इंटरनोड्स। हाँ, तो इंटरनोड्स को इलोंगेट करेगा, इनको इलोंगेट करेगा, और जैसे ही इलोंगेट हो जाएंगी इनमें फ्लावरिंग भी करा देगा। अच्छा, और उस फ्लावर को अपन खाते भी हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी देखो हम तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, ये वो सीड फास्ट वाली जो प्रोसेस थी। सीड फास्ट मतलब सीड को जल्दी जर्मिनेट कराएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, कॉनिफर्स मतलब समझ रहे थे, नहीं सर हम नहीं समझे, अरे जिम्नोस्पर्म चीकू। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है ना, पाइनस होता है। हाँ, पाइनस और साइकस दो होते हैं। तो पाइनस में क्या होता है ना, सीड एडिबल होती है, सीड को अपन खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। उस सीड का नाम है चिलगोजा। सर जी तो जी क्या नाम है सर, चिलगोजा। अब हम तो सर आजकल आज मतलब वो चीकू चीकू तुम कहते हो जी, चिलगोजा एक नई चीज़ आ गई। हाँ, चिलगोजा एक सीड होती है जिसको अपन खाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो टाइम है ना इसका जर्मिनेशन का सीड का, वो है 17 से 20 साल। मतलब 17 से 20 साल बाद ही रिप्रोडक्शन करेगी, मतलब सीड का जर्मिनेशन होगा। तो जिब्रेलिक एसिड अपन जब जैसे इसके ऊपर फुसफुस कर देंगे तो सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। अच्छा, तो इसको अपन लोग महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि इसको सीड को अपन खाते हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक पैसा मिलेगा ना इससे, जितनी ज़्यादा ये बिकेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, चिलगोजा। हाँ जी, चिलगोजा याद रह जाएगा, एक बार सवाल पूछा इसलिए मैंने डाला चिलगोजा। चिलगोजा को क्या करता है, सीड जर्मिनेशन जल्दी कर देता है, जिससे वो उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जल्दी आ जाएगी। अरे हाँ या ना भाई, दो साइकिल होती हैं प्लांट में, वेजिटेटिव साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। कुछ याद आ रहा है, वेजिटेटिव में वो थोड़ी रूट स्टेम लीफ वगैरह बनाएगा, रिप्रोडक्टिव में फ्लावर बनाएगा और जिससे फ्रूट बनेगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब बात आती है बोल्टिंग की, जो मैंने अभी आपसे बोला। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग। यही तुम्हें एज इट इज याद रखना है कि भाई इंटरनोड का इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग। अब होता क्या है ना, दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं आपके पास। अच्छा, दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से, एक क्रॉप होता है विथ रोजेट हैबिटेट। अच्छा, रोजेट हैबिटेट, और एक होता है रूट क्रॉप, मतलब वो जड़ वाला क्रॉप। अच्छा देखो, रोजेट हैबिट मतलब कौन, कैबेज। कैबेज देखी है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। हाँ, जो चाइनीज़ फूड में तुम्हें खूब डाल के वो दे देता है। अच्छा, उसको लेकिन ज़्यादा उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें वो लोहा वर्म होता है। अच्छा सर, सुना लग रहा है, मतलब उतना ही खाओ लिमिट में, लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ मत खाओ। अच्छा, यदि खाओ भी तो उबाल के खाओ। अच्छा, तो अब उसमें होता क्या ना कि अपने पास कैबेज होती है, खाओ।
अब नॉर्मली अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं निकलता तो कैबेज इतनी सी मतलब वो टेनिस की बॉल आती है उससे भी छोटी, प्लास्टिक वाली बॉल उतनी होती कैबेज। लेकिन अब तुम देखते होगे कि तुम्हें मतलब इतनी बड़ी बड़ी सर के बराबर कैबेज की वो आती हैं, पत्ता गोभी का साइज़। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है? जिब्रेलिक एसिड के कारण। अच्छा, क्या हुआ, अपन ने जिब्रेलिक एसिड के ऊपर छिड़क दिया तो क्या हुआ, इंटरनोडल इलोंगेशन हो गया। ये इनकी इंटरनोड थी, इसके में इलोंगेशन हो गया, साइज़ बढ़ गया। और फिर मैंने क्या बोला था, फ्लावरिंग भी हो जाएगी। हाँ, तो इंटरनोडल इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग भी आ गई, जिससे तुम देखते होगे उसका डंठल जो रहता है, हाँ वो नीचे जो लगा रहता है, हाँ डंठल वो होता है बड़ा सा, और उसके पूरे में कवर क्या कर लेते हैं, फ्लावर, मतलब वही उसकी पत्तियां हरी हरी जो तुम दिखाते हो। याद आ रहा है? अरे भाई भैया हम तो किचन में नहीं जाते, कोई होगा, हमें पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है, चैटिंग के लिए फुर्सत मिल जाती है। हद है, मतलब पढ़ाई लिखाई करो भाई साहब, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बार बार बोलता हूँ। ठीक, तो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं अपने पास। कौन कौन से? क्रॉप विथ रोजेट हैबिट में एग्जांपल याद रखना, कैबेज। और बोल्टिंग का मतलब ही क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग। फ्लावर हो जाएगा तो समझ लो काम बन जाएगा। ये किसका का? जिब्रेलिक एसिड। अब 2-4 चीज़ें और सुनो जहाँ से सवाल पूछता है। अच्छा, कोई बोल रहा होगा जी रूट क्रॉप तो इसने बताया नहीं। अरे रूट क्रॉप मतलब जैसे जी कैरेट हुए, मतलब जो जिनकी जो जड़ होती हैं, मतलब ज़मीन के नीचे जो उगते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, यार समझ रहे हो, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें। हाँ, उनमें क्या होता है, बोल्टिंग बहुत ज़्यादा मतलब काम करती है। ठीक है, और बोल्टिंग को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिक एसिड। अब 2-4 सवाल और देखो, ये एक्स्ट्रा रूल छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ से चांसेस हैं कि मतलब एनसीईआरटी से तो हैं, और एनसीईआरटी की समरी में आपको देखने को मिलेंगे, और चांसेस हैं कि यहाँ से सवाल पूछ दे। तो याद रखना, जिब्रेलिक एसिड जो है प्रमोट करता है मेल फ्लावर को। अरे चलो, कोई तो मिला जो मेल को मतलब प्रमोट करता है। नॉर्मली फीमेल को ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाता है। अब तुमने मॉब लिंचिंग का नाम सुना होगा। मॉब लिंचिंग मतलब, अरे जैसे चौराहे पे कोई 2-4 लोग खड़े हैं और लड़की कह दे कि इसने मुझे छू लिया, तो जितने वो पान बनाने वाले लड़के खड़े रहते हैं ना, मूंगफली टाइप, जिन्हें कोई लेना देना भी नहीं, वो भी ऐसे देते हैं आके, क्या बोलना है, खैर छोड़ो, ऑल आर इक्वल। हाँ, कहने के लिए सही है। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है मेल फ्लावर को। अभी मैं आपको आगे और हार्मोन्स पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें फीमेल फ्लावर भी है। अच्छा, ऐसा एक हार्मोन है जो फीमेल फ्लावर को ही प्रमोट करता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करना। ठीक, फिर जिब्रेलिक एसिड जो है कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन। अभी अपन आगे पढ़ेंगे फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म मतलब लाइट की आवश्यकता फ्लावरिंग करने के लिए, और वर्नलाइजेशन मतलब हल्की सी ठंडक मिल जाए, कोल्ड ट्रीटमेंट। अच्छा, ताकि फ्लावरिंग हो सके। अच्छा, ये क्या होता है वर्नलाइजेशन, आगे मैं बताऊंगा और डिटेल में भी। ठीक, फिर जिब्रेलिक एसिड जो है कैन प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। अब पता आगे तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं चीकू, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। तो तुमसे अभी मेरी इतनी बात याद रख लो, लॉन्ग डे प्लांट को कौन प्रमोट, मतलब फ्लावरिंग कौन प्रमोट करेगा लॉन्ग डे प्लांट में? जिब्रेलिक एसिड। बस, जिब्रेलिक एसिड जो है कैन रिटार्ड द फ्रूट राइपनिंग। हाँ, अभी बताया, फ्रूट की राइपनिंग को क्या कर सकता है? स्लो कर सकता है। और जितनी ज़्यादा देर तक फ्रूट पेड़ से चिपका रहेगा, वो अपने आप जैसे गिर रहा है, तो वो उतनी ज़्यादा स्वीट होगा, स्वीटेस्ट। अच्छा, ठीक है। तो भैया ये एक बार फिर से रूल देखो, क्योंकि क्यों देखना है रूल, भैया यहाँ से सवाल पूछेगा। लेंथ को भैया एक्सेस ऑफ ग्रेप, मतलब क्या कह रहा हूँ, इट इंक्रीज लेंथ ऑफ द एक्सेस ऑफ ग्रेप्स। हाँ जी बिल्कुल, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करेगा शेप एंड साइज, इंप्रूव करेगा किसका? पीयर एंड एप्पल का। अच्छा, मेरे को चिकू एक बात बता, बोल्टिंग कौन कराता है? जिब्रेलिक एसिड। बोल्टिंग का मतलब क्या? इंटरनोड का इलोंगेशन और फ्लावरिंग हो जाना। अच्छा, माल्टिंग क्या होता है? वो सर माल्टिंग मतलब सर वही दारू पी के जब आते तो मार पिटती ना, हाँ वैसे ही ऐसी माल्टिंग। और ये यूजफुल किसके लिए? वीविंग इंडस्ट्री। हाँ, वो दारू वाली जो इंडस्ट्री होती है। हाँ ठीक है। फिर सीड जर्मिनेशन को भी कौन फास्ट करता है? जिब्रेलिक एसिड। अच्छा, एक वो सीड का नाम था तुम्हारे जैसा, वो कौन थी? चिलगोजा। कुछ याद आ रहा है? चिलगोजा। और अगर शुगर केन की क्रॉप को बढ़ाना तो भी अपन किसका इस्तेमाल करेंगे चीकू? जिब्रेलिक एसिड का। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? जिब्रेलिक एसिड खत्म, टाटा बाय बाय। अब तुम क्वेश्चन लगा लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके बाद नहीं मिलना। ठीक, और कुछ ये एक्स्ट्रा रोल भी है, इनको याद रखना। ठीक, अब अपन मिलते हैं अगले हार्मोन के साथ, साइटोकाइनिन। जब तक मस्ती से पढ़ाई करो और बिना किसी टेंशन के पढ़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। और थोड़े 20-25 मिनट अपने बॉडी के लिए भी निकाला करो, एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो। ऐसे नहीं कि लुजर मुजर से पढ़ेंगे, समझ रहे हो? थोड़ी शक्ति अर्जित करो, योग किया करो। चलो मिलते हैं अपन बहुत जल्द, तब तक पढ़ाई करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय।